आप देखोगे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रखा है अभी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 40 से 50% रिजल्ट है मेरा। काफी पॉजिटिव वाइब सोच चुकी है मुझे अपने आप से, मतलब प्यार, खुद से प्यार हो चुका है, पहले भी था हालांकि, लेकिन अब ज्यादा होता है ना वो वन साइडेड लव, तो वो मुझे अपने आप से हो चुका है। आगरा में बहुत गंदा पानी है, डाइट भी ऐसी अच्छी लेता नहीं था मैं, तो वो उस रीजन की वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 18-19 साल की एज में। उस टाइम मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन अब जाके कहीं धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हेयर फॉल तब तक ज़्यादा हो गया। कुछ ऐसे केसेस सुन लिए थे मैंने कि भाई ट्रांसप्लांट कराया और उनका जैसे सूज गया माथा वगैरह और थोड़ी प्रॉब्लम आई। कुछ 1-2 केस सुने थे मैंने कानपुर वगैरह के और वहाँ पर भी, तो मुझे ये लगा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा। मेरा नाम विमल गुर्जर है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैंने भारत का मोस्ट ऑफ जो हिस्सा है वो बाइक से ट्रैवल किया है। मेरी बाइक है, मैं बाइक से जैसे अपना सारा सामान रखता हूँ उसमें और ट्रैवलिंग करता हूँ मैंने साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब घूम रखा है। अब मेरी जर्नी है जिसे मैं इंडिया से बाहर ले जाना चाह रहा हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रीडम देना चाह रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग में क्या है कि मुझे लग रहा था कि बालों का थोड़ा सा ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए था। अब मैं QHT आया, मैंने काफ़ी वीडियो वगैरह देखे QHT के, तो मुझे मतलब इंडिया के बाहर जैसे रिजल्ट दिखने चाहिए थे वो रिजल्ट मुझे यहाँ दिखे। और मैंने 1-2 क्लिनिक और देखी, लेकिन मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। यहाँ पे क्या है कि पैसे भी ठीक हैं आपके, अगर जेब पे भी ज़्यादा मतलब वर्डन नहीं होता, और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और टीम यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट टीम मुझे लग रहा है या होगी यहाँ पे। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे जब मैं 18-19 साल का था, कॉलेज में ही था, फर्स्ट ईयर में ऑफकोर्स। पता नहीं, मेरे जीन तो ठीक थे, मुझे लग रहा है जीन हमारे पूरी फैमिली में किसी का हेयर फॉल नहीं हो रखा, तो वो उस रीज़न की वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 18-19 साल की एज में। अभी मेरी 26-27 साल मेरी एज है, तो उस वजह से मैं मतलब उस टाइम मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन अब जाके कहीं धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हेयर फॉल तब तक ज़्यादा हो गया। जितनी रिसर्च मैंने करी है किसी भी मेडिसिन से लेके, मैंने मिनोक्सिडिल भी ट्राई किया, मैंने डर्मा रोलर भी यूज़ किया, मैंने काफ़ी नुस्खे यूज़ करे, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार बाल गए तो वो गए। मुझे ये लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। ट्रांसप्लांट का मतलब ये जब सबसे पहले दिमाग में आया तो कुछ ऐसे केसेस सुन लिए थे मैंने कि भाई ट्रांसप्लांट कराया और उनका जैसे सूज गया माथा वगैरह और थोड़ी प्रॉब्लम आई। कुछ 1-2 केस सुने थे मैंने कानपुर वगैरह के और वहाँ पर भी, तो मुझे ये लगा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा। तो यही सबसे बड़ा डर था। तो अभी आप लोगों से बात की है, तो टीम ने मुझे थोड़ा सा आश्वस्त किया कि हाँ भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल है, यहाँ पे सारे लोग प्रोफेशनल हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल वैसे ही रहेंगे या फिर झड़ तो नहीं जाएंगे। मुझे जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम बाद, जैसे हालांकि मैं तो क्योर करने वाला आदमी हूँ, ये डर रहता है कि क्या मैंने जल्दी तो नहीं करवा लिए या फिर मुझे बाद में करवाने थे। लेकिन मेरा एक ये भी था कि मैं भाई 27-28 साल का हो गया, अब इससे आगे जाके मैं जवान बन के करूँगा भी क्या। तो मैंने कहा जो करवाना है अभी करवा लेता हूँ। देखो क्लिनिक आपको मार्केट में क्लिनिक बहुत सारी दिख जाएंगी, जैसे इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है। मैंने बहुत सारी क्लिनिक देखी, मैंने स्पेन में मैड्रिड में देखी, सिंगापुर में देखी, मैंने टर्की देखी, साउथ कोरिया देखा मैंने। लेकिन ऐसा है ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग पागल हो जाते हैं कि बाहर की कंट्री है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको, या बहुत अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने तैयारी करी है तो मुझे पता है कि इंडिया इज़ द हब ऑफ मेडिसिन, मतलब जो डॉक्टरेट का जो मंडी बोल सकते हैं आप इंडिया को। तो हम लोग इतने डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं उतने हाई क्वालिटी के, अगर यही डॉक्टर अगर अमेरिका जाके अगर वही इलाज करता तो आप वहाँ पे यहाँ से 10 गुने 20 गुने पैसे ज़्यादा दे सकते हो। और मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैं QHT को कम से कम 2 से 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है उनके रिजल्ट क्या है, क्योंकि मैं कंपैरिजन करता हूँ कि कहाँ मैं $7-8 पर ग्राफ्ट के जैसे पैसे वहाँ पे करने की बजाय मैं यहाँ क्यों ना बहुत कम पैसे में अपने ग्राफ्ट ले सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने चूज करा कि रिजल्ट भी वही है, 19-20 का देखो तो कहीं भी फर्क आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ रिजल्ट मतलब बेस्ट रिजल्ट हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में बड़े माइन्यूट चीज़ों से देखता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा कि इनका बजट भी बहुत अच्छा है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो रिजल्ट हैं हेयर के ओवरऑल वो बहुत तगड़े हैं। तो यही रीज़न था मेरा कि मैंने QHT चूज़ कर लिया। फिर अब बाकी का अभी मेरा OT है ट्रांसप्लांट के लिए, तो मैं OT जा रहा हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊँगा। बाकी के मिलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद।
मैंने अभी ट्रांसप्लांट के लिए अभी ओटी से बाहर आया हूँ, अभी 10 से 15 मिनट हुई हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, मैं ये कहूँगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, टीम का भी कोप भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, ना कोई ज़्यादा पेन था। 3700 जो ग्राफ्ट थे मेरे इम्प्लांट हुए हैं, और जिसमें मेरी टेम्पल और ऊपर का जो एरिया है वो भी कवर करा गया था। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, और बाकी जर्नी जो मेरी रहेगी वो मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। QST क्लिनिक में मेरा ट्रांसप्लांट कराने का एक ही रीज़न था कि यहाँ पर होता ये है कि 10 से 15 मिनट के बीच में, जैसे आपके बाल यहाँ से निकाले और 10 से 15 मिनट के बीच में वो ट्रांसप्लांट करवा दिए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ का जो सक्सेस रेट है, मैंने ओवरऑल वीडियोज़ काफ़ी देखे, तो सक्सेस जो रेट है इनका बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से मेरा मेन रीज़न ही यही था कि मैं QST में ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, तो यहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करवाया है। उन्होंने मुझे थोड़ा प्रिकॉशन वगैरह बताए थे कि किन किन चीज़ों का मुझे अब ध्यान रखना है। हालांकि मैं जो डॉक्टर ने बताया वो पहले से भी मैं ध्यान रखता था। कोई ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, और दूध और जो घी वगैरह है या ऑयल वगैरह है वो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो अभी मुझे कम से कम 5 से 7 दिन के लिए बोला है कि आप दूध वगैरह या फिर वैसी कोई तली भुनी ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी। हालांकि मैं तो इसे और ज़्यादा टाइम तक लेके जाऊंगा। मुझे हर आधे घंटे में स्लाइम वाटर को स्प्रे करना है अपने जो ट्रांसप्लांट हेयर हैं उनके पास, और धूल मिट्टी वगैरह से भी बचने के लिए बताया है। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो इसको कवर करके जाना है मुझे, और जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे भी बच के रहना है मुझे, और खासकर धूल से भी बचना है। तो 5 दिन मुझे लग रहा है मैं घर के अंदर ही ओवरऑल रहूँगा। हालांकि थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो। रही बात पेन की, तो मैं बताना चाहूँगा, देखो थोड़ा बहुत तो पेन होता है। जैसे PRP में जैसे होती है ना हल्का फुल्का पेन, जैसे कोई चींटी काट रही है तो वैसा हल्का फुल्का पेन होगा, और जो कि वेरिएबल है उसे आप झेल लोगे। तो पेन का ज़्यादा कुछ मुझे लग रहा था कि कैसा पेन होगा कैसे होगा, लेकिन जब मैं गया तो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का जो पेन स्टार्टिंग का होता है वो लोकल एनेस्थीसिया से पहले का वही हल्का फुल्का पेन था। ओवरऑल मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी कंप्लीट होगी। बाकी जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहेगा वो मैं अपनी नेक्स्ट जो PRP है मेरी, तो उसमें मैं आपसे मिलूंगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी कॉन्फिडेंस, जो भी मेरी हेयर की ग्रो है वो चीज़ रहेगी, तो मैं आपको आफ्टर 1 मंथ मिलूंगा फर्स्ट PRP सेशन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल, और अभी मैं आ रखा हूँ QST में, क्योंकि QST में मेरी फर्स्ट PRP मैंने दिल्ली में ले रखी थी, और मेरी ये सेकंड PRP है जिसे मैं फिर से हरिद्वार में, जहाँ की मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वहीं मैं सेकंड PRP के लिए आ रखा हूँ। QST में आके भाई जी से बोला कि थोड़ा सा गंगा माँ के दर्शन करे जाते हैं और आरती का आनंद लेंगे, और पीछे मंदिर भी है तो वहाँ पे संगीत जैसे बज रहा है, आप सुन रहे होंगे, हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही होगी। तो संगीत का आनंद, गंगा का पवित्र पानी और हमारा ट्रांसप्लांट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन व्हाट अ ब्यूटीफुल कह सकते हैं इसे एक तरीके से। तो अभी मैं जा रहा हूँ QST में, मेरा PRP होना है। आप देखोगे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रखा है अभी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 40 से 50% रिजल्ट है मेरा। बाकी रिजल्ट मेरा आएगा कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 8 से 9 महीने लगते हैं बेसिकली। आप देखोगे कोई भी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट को हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट को तभी बोलते हैं जब उसका जो फुल पोटेंशियल में उसका रिजल्ट आता है। तो अभी मेरा ये 40% के आसपास है, 40-50 बोल सकते हो आप। और क्योंकि थोड़ा सा मैंने PRP भी नहीं ले रखी थी बीच में, क्योंकि मुझे रेगुलर PRP लेनी थी, थोड़ा सा मेरा बिजी स्केड्यूल था। 3.5 से 4 महीने बाद आ रहा हूँ, ये मुझे कम से कम दूसरे या तीसरे महीने में लेना ही चाहिए था। तो बाकी कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। मेरा रिजल्ट बाकी बहुत अच्छा आ रहा है, आई एम रियली हैप्पी विद माय रिजल्ट्स। बेसिकली मैं अपना परसेप्शन बताऊंगा और अपनी जो रियलिटी है वो अपनी मैं इंडोर्स करके बताऊं। तो 3 महीने मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशियल टाइम होता है तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि इसमें पहले 7 दिन और 1 महीने आपको बहुत ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत होती है। बाकी जो QST है, जो QST क्लिनिक के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेरी हेल्पलाइन जो नंबर दे रखा है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होते हैं। कुछ भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हो आप। तो
पहले 7 दिन से लेके और 1 महीने तक मेरी काफ़ी हेल्प करी गई। मुझे बताया गया कि इन चीज़ों से बचना है। 3 महीने का मेरा जो प्रोसीजर रहा पूरा आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो उसमें मैंने मेडिकेशन का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, ध्यान रखा कि मैं जो मिनॉक्सिडिल है और जो फिनेस्ट्राइड वगैरह जो भी दे रखा उन्होंने मेडिकेशन, वो मैं प्रॉपर तरीके से मैं ले रहा हूँ। और मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेडिसिन का टाइम से यूज़ करूं, क्योंकि मेडिसिन को स्किप करना मतलब सही नहीं होता मेरे हिसाब से। क्योंकि ट्रांसप्लांट के अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, हालांकि मेरे अच्छे रिजल्ट हैं भी, क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से ले रहा था, मेहनत कर रहा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ मेरी बहुत अच्छी हो रखी थी, जिम वगैरह जा रहा था। तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको इन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए ये 3 महीने बहुत ही अच्छे रहे और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हो चुकी है मुझे अपने आप से, मतलब प्यार, खुद से प्यार हो चुका है। पहले भी था हालांकि, लेकिन अब ज़्यादा होता है ना वो वन साइडेड लव, तो वो मुझे अपने आप से हो चुका है। एंड आई रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर बेस्ट। जितना भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इन फ्यूचर जितना अच्छा रिजल्ट आएगा तो देखते हैं कितना, बस वेट कर रहे हैं अपना बस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।